राम भाई सारा मैं तारा भाई सुभाष उमरा और आप देखने ला रहे हो ग्रामीण संसार। आज फिलहाल पहुँचे यहाँ पुरुष शिवाड़ा गांव में, जो बुआनी तय लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ा है। और ये आप देखने लग रहे होगे चौधरी धर्मकाटा पर जो साध्वी है, जो आपने पहले भी देखा है भाई, बार बार जो ठिकाने हैं वो साध्वी के बदलने लग रहे हैं। और इन चीज़ों पर पूछांगे आज भाई, साध्वी के ठिकाने बार बार क्यों बदलने ला रहे हैं। पहला मोखरा था, उसके बाद में सोरखी आई, फिर मोखरा गई, फिर असोदा गई और आज फिर पूर्व में है। 5वां स्थान है साध्वी का। यो के कारण है कि बार बार जो बदला जाओ है सिस्टम, क्यों नहीं साध्वी के पैर लगने लग रहे हैं, के कारण है। अगर लोग क्यों नहीं चाहते, या फिर साध्वी में कमी है, या लोगों में कमी है, या आस्था में कमी है, तो साध्वी ने पूछांगे। तो और भी साथी हैं, उनने भी मेरे भाइयों ने पूछांगे। आज भाई कैमरामैन ने कहूँगा थोड़ा आगे ना जाओ। तो अंकल जी राम राम। राम राम अंकल। हाँ, तो ये जो साध्वी है अपने आ रही है 3-4 दिन हो गए, तो उरा आने का जो कारण है वो के कारण बना है भाई, साध्वी ने पूर्व में आना पड़ा। भैया हमने मोखरा देखी थी। अच्छा। और मोखरा तो कल मार तो टेलीफोन आया कि देते चंडीगढ़ में बोले पूरे हम साथ भी आ रही है। मैं पूरे मत कौन आ रही भाई, फिर 1-2 जन पूछ के मास्टर वगैरह बोला वो आ रही है। अच्छा, ये तो जो देखो साध्वी ने कहा कि भाई मन मतलब सही स्थान नहीं मिलने लग रहा, किसी जगह नहीं मिलने लग रही कि भाई मतलब जहाँ आस्था और मतलब भक्तों का जो बैठना उठना जो भी स्थान है वो सही जगह था। तो उर तो ये मैंने ऐसा विचार लगा भाई प्राइवेट सिस्टम आ रहा है, तो उर कितने दिन तक 5 जमाएंगे साध्वी के। ये तो याद देखे 31 देंगे, इसने देखना है तो यो घेर खाली पड़ा हुआ है, कागज ने कुकर दिया है, कुकर नहीं। अच्छा ठीक है। यो किन का है? यो है प्रकाश का। अच्छा। अब न जाट का छोरा का प्रकाश का। अच्छा, पुरके हैं। पुरके। अच्छा। उसका खेत है योड़े। अच्छा। यो यार मिल था, वो मिल ठप हो रहा है। हाँ। खाली जगह थी, इसने कोई देख लिया होगा भाई यार ठिकाना। अच्छा। हम तो इस पे इसके दर्शन पहली बार करे ही। तो आप क्या करना रहे हो? देखने आए थे यार, दे करते हैं हम। अच्छा, आप पुरगाम के? हाँ, पुरगाम के। हाँ ना पूछो आंटी रुको एक बार। कमी बार आए हो आप झाड़ा लगवाने? शुरू में आई है भाई, पहली बार आए? कित सुना था भाई पूर्व में झाड़ा लगा हुआ है? हमने तो गांव में सुना था भाई। कितके हो? कितके हो? कलोई के। हाँ। तो किस चीज़ का झाड़ा लगवाना आए हो? हम तो बच्चों का। अच्छा, बच्चों का। हाँ। तो मतलब आस्था है आपने, आपका यकीन है कि ठीक हो जाएगा? हमारा ठीक हो जाएगा। कोई और भी केस ऐसा सुना है आपने अगर भाई? हाँ भाई, सुन के आए हम तो। अच्छा। हाँ। चलो बहुत बढ़िया है, आस्था रखो। हाँ हाँ, ये सुनो तो हमारा फोन करके पूछ रहा हाँ। है, बोले भाई मोखरी अंधी काट दिया। हाँ। ठीक। और बताया कि एक पत्रकार भी आ रहा था उसके पास में, आया कि उसने पूछी भाई मुंडाल के पास गई, बोलिया मुंडाल के पास 5 किलोमीटर सोरखी आकर इन्हें झाड़े जुड़े लाए हैं। सोरखी तो आके इसने बोलिया तालू गई भाई, तालू से बोलिया पुरिया गई भाई। अच्छा। हाँ, हमने यह सुन के ने 5वीं जगह है ये जो आज है, या 5वीं जगह है? अरे मैंने पहली बार साध्वी की मतलब दर्शन कर लिए, बाबा के रूप में है। चलो चलो बढ़िया है। हाँ, बस जैसा भी है ना, बस लोग बताओ भाई ठीक हो है कि ना हो है, बस दारू छुटाओ है, बस नुन करे है। इब दारू वाला दारू का बेरा भाई, हम तो पिंदे को नहीं। सही बात। अब पीवा तो भाई उस पर छुटे भी को नहीं। चलो साध्वी तो भी बात करांगे, जो अंदर झाड़ा लगाने लग रही है और बैठे भी हैं, भगत जन भी है। तो इस आदेश ले लेंगे जी, सब यहीं मिल जाएगा। साध्वी जी, सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा, जो बार बार है आपका जो ठिकाना है वो बदलने लग रहा है। जिस तरह की पहले मोखरा में, सबसे पहले आप मोखरा में आई थी और वहाँ कई दिन तक मतलब ठीक ठाक माहौल रहा, उसके बाद में मतलब पंचायत भी हुई और बहुत सारे मतलब काम हुए, मोखरा आपने छोड़ना पड़ा, सोरखी आप पहुँची, तो सोरखी के बाद में फिर आप दोबारा मोखरा आई, मोखरा के बाद में फिर आप असौदा आई, असौदा के बाद में आज आप पुर हो। यो बार बार जो ठिकाना बदलने का सिस्टम है, यो के कारण हो रहा है कि भाई मतलब बार बार बदलना पड़ रहा है आपने? मोखरा गांव का तो क्या था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2-4 असामाजिक तत्व थे जिनको कि पैसे की भूख होगी थी। अब पैसे जनता चढ़ाती तो है नहीं, उनको पैसे कहाँ से दूं? खुद का मान ले घी तेल का चल जाए वही बहुत हो जाए। और फिर क्या क्या करे
और भी खर्चे हैं, जैसे कि जनता 100-200 आदमी रुक रहे हैं तो उनको मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, खाना मैं फ्री में देती हूँ। तो जो चढ़ता है वो उन्हीं के पीछे लगा देते हैं। तो मोखरा गांव वालों के कुछ 2-4 असामाजिक तत्व थे, उन्होंने क्या सोचा कि पैसे जो आते हैं वो सभी हमें मिलने चाहिए, हम मैं दे दूंगी, आप जो मेरा खर्चा है उसको आप उठा लो। भाई जो जनता रुकने वाली है उनका जो खर्चा है खाने पीने का, उनका जो भी खर्चा है, हारी का बीमारी का, कोई किराया भी लेके नहीं आता, वो ये तो आप खुद करोगे, ये मैं कहाँ से करूँगी आप बताओ। वो जो मतलब शरारती तत्व थे या कोई और था, वो गांव वाले थे या आपके जो पहले भगत थे? वो लोग पहले भगत रह चुके थे और उसके बाद वो वहाँ से मतलब कि उनकी हरकतों के कारण निकाल दिए थे हमने, मैंने खुद निकाला था उनको कि आप यहाँ से जा सकते हो। बाद में दुकानदार जो धड़ल्ले से काम कर रहे थे उल्टे सुल्टे, उनको मैंने रोका तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। दारू को वहाँ रख के बेच रहे थे बाहर, तो उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया। तब उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं। और जी एक बात बताऊँ, भक्ति में इस तरीके से विघन पड़ा है ना, तो आदमी का रुकना, जनता कहती है कि इसको निकाल दिया गया। कोई एक भी आदमी आके मेरे को ये कह दे कि मैंने इसको वहाँ से निकाला है किसी भी स्थान से, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ माहौल ऐसा बन गया था कि मेरा बिल्कुल भक्ति में मन नहीं लग रहा था। आने वाली जनता थी उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। फिर हम सोरखी गए, सोरखी जगह की व्यवस्था नहीं बनी। फिर हम मोखरा वापस लेके आए हमें कि आपको ज़मीन दे दी है और आपको पूरी 600 गज दे दी है। 600 गज में तो क्या है कि एक किला भाई किराए पे ले ले तो उसमें गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, 600 गज में अपना मंदिर का लाइन का काम चलता रहे। तो वहाँ कुछ नहीं मिला, मतलब कि थोड़ी जगह मिली। वो गली वाले भी काफ़ी लोग थे, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी भाई, ये संगत आती थी, परेशानी होने लगी थी। इसलिए फिर दोबारा मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई ऐसा माहौल बना कि मैं वहाँ से जाऊँ। पर वहाँ जगह कम पड़ गई थी क्योंकि दूसरी जगह लिया था हमने स्थान। तीसरे फिर मैं गई आसोदा। आसोदा पे क्या हुआ, वहाँ जंगल था। जंगल तो मुझे पता था कि वहाँ जंगल है, पर उन लोगों ने भी मेरे को ये बोला था कि हम आपको खुद की ज़मीन देंगे रहने के लिए, किसी पंचायती इंटरफेयर नहीं होगा। तो वो जो जगह दिखाई कुछ और दी कुछ और, तो फिर वो जगह पंचायती निकली। पंचायती ज़मीन में आपको पता है 100 तरीके के लोग खड़े हो जाए, दारू पीने वाले भी आए हैं, सब तरीके के आए हैं, कोई कुछ भी कह जाए। कहना और मुझसे सुनना ये मेरे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ना तो मुझ में गलती है ना मैं किसी की सुनूँ। अब ये भाई अपना अमित है, इसने ये जगह दिलाई है हमें रेंट पे। अब हम अपने रेंट पे रह रहे हैं, किसी की कहा ना सुनी ना, अपना रेंट देना और आराम से रहना है। एक चीज़ और सुनी है कि मतलब जो असौदा आप गए थे वो भी रेंट पर ली गई थी 11 साल के लिए, कि ये सुना है कि साधु के मन में कुछ लालच था, इस वजह से असौदा नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कहता है। जो कमेंट आ रहे हैं वो सारे मैं भी पढ़ रही हूँ। 11 साल के लिए उन लोगों ने बोला था कि हम लीज़ पे दे रहे हैं, जो कि मुझे लेने के लिए आए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये कहा था हमें, जब लेने के लिए आए थे, कि हम खुद का किला दे रहे हैं आपको 11 साल के लिए लीज़ पे। तो उन्होंने कहा था हमें कोई किराया भाड़ा नहीं चाहिए, आप वैसे ही रहो, 11 साल बाद अगर हमारे अच्छे विचार मिलते रहे तो और आप 10-5 साल रह लेना। मैंने कहा ठीक है। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें मंदिर पे ले जाके छोड़ दिया। मंदिर पे भी ठीक था, मंदिर पे ही रहते हैं साधु संत। तो फिर ये बोले कि जी मंदिर पे तो साधु रहता है, आप नहीं किक्कर साफ करवा लो। सारी वीडियो डली भी है, जेसीबी की भी वीडियो आई है, जेसीबी लगा के मैंने 1 किले की किक्कर साफ कराई। किक्कर साफ होते जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ना शुरू किया, बिल्डर वगैरह बुलाए, तो तभी वो लोग आके कभी कोई दारू पी के कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। पंचायती जगह थी, पंचायती जगह में तो 100 जने खड़े हो जाए हैं जी, ऐसा कुछ नहीं था। लीज भी ये भी जगह है जैसे चौधरी धर्मकाटा है अपने पुर के अंदर है, ये किस यहाँ का रहन सहन कैसा है? मतलब ये भी तो लीज पे ही है, हो सकता है कल ना ये भी मना करके फिर। देखो जी, ये तो मैं पहले ही वीडियो में कह रही हूँ। देखो साधु संत का कोई परमानेंट स्थान नहीं होता, स्थान जब होगा जब हम खुद का डेरा बनाएंगे। पर ये है ना, तो हम इस भाई को, देखो मैं तो कहीं भी परेशानी नहीं करती, कोई जिसका मैंने जहाँ जहाँ मुझे लेके गए हैं ले जाने वाले, वहाँ उन सभी से पूछो, बेशक इंटरव्यू ले लो जाके, अगर मैंने उनको कोई परेशानी खड़ी की हो तो जैसा अगला कहता है वैसा मैं मानती हूँ। जायज़ बात मैं सारी मानूंगी, नाजायज़ मैं अगले की एक भी नहीं मानती। दूसरी बात ये है कि जो ये अपना भाई है जिसका ये धर्म काटा है, अगर मैं कल ने इसकी जान में कोई परेशानी खड़ी करूँ तो ये भी कह देगा भाई जाओ, और मैं नहीं कोई परेशानी खड़ी करती हूँ तो भाई आराम से रह रहे हैं, इसका किराया टाइम पे देंगे और रहेंगे आराम से। एक चीज़ और सुनना माइए जी, आपने भी कमेंट में देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, वो कमेंट पढ़ के ही मैं उर तक पहुंचा हूँ। तो उनमें ये कहा गया है कि साधु खुद का चोट लग रही है, खुद ठीक नहीं होने लगी तो भक्तन के ठीक करेगी। ऐसा कौन सा साधु संत है जो बीमार नहीं है? बहुत से साधु संत है जिनके पैरालाइज हो गया है, मैं नाम किसी का लूंगी नहीं क्योंकि फिर एक निशाना बन जाएगा, मेरे को तो वैसे ही निशाने पे रखती है मीडिया, ठीक है। तो बहुत से साधु संत है जिनको पैरालाइज हो गया है, किसी के मतलब कि आकस्मिक मौत भी हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। और मैंने पहले जब स्टार्टिंग में वीडियो डली थी तभी मैंने ये कहा था एक्सीडेंट का और घाव का मैं इलाज नहीं करती, कहा था ना। तो मेरे पैर में घाव है, मैं अपने खुद के झाड़ा थोड़ी लगा सकती हूँ,
भाई झाड़ा तो किसी और से लगवाऊँ या तो, और जब पैर में इंजेक्शन पका हुआ है वो तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेंगे। और मैं स्टार्टिंग से वीडियो में यही कहती आ रही हूँ, डॉक्टर का इलाज डॉक्टर करेगा, और हमारे टाइप का इलाज होगा तो हम करेंगे। ये आपने देखा सोना साध्वी से जो बातचीत हुई, और आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो आवे तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।